हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं उमा शंकर बैठा आपके समक्ष जो मुद्दा लेकर के आया हूँ, ये कोई मुद्दा नहीं है बल्कि एक अपील है गवर्नमेंट से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हमारे देश में काफ़ी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय युद्ध की स्थिति में ईरान और अमेरिका और बाकी देशों की जिस तरीके से हालात है, उसमें एलपीजी हो या जिस तरीके से पेट्रोल की जो कीमतों में उछाल आया है, कहीं ना कहीं से ये एक ज्वलंत मुद्दा है। और क्यों ना इन मुद्दों के माध्यम से हम आपको बिहार गवर्नमेंट को मैं उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी अपील की गई है कि आप पेट्रोल को बचाएं। तो मुझे लग रहा है कि इस मामले को देखते हुए बिहार गवर्नमेंट एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा है जो पिछले 1-2 वर्षों से ये लगातार चल रहा है। आपको पता होगा कि पिछले कुछ समय से काफ़ी एसीएस बिहार के बदले जा चुके हैं शिक्षा विभाग के, जिसमें श्री के पाठक जी थे, उसके बाद श्री एस सिद्धार्थ जी, उसके बाद बी राजेंद्र सर, और अभी जो है एक नए जो है विनोद सिंह गुंजियाल जो है, उनका वेलकम है हमारे शिक्षा विभाग में। और मुझे लगता है कि उनका अभी स्वागत होना चाहिए, और क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम काफ़ी समय से क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन ट्रांसफ़र जो है वो किस तरीके से हो रही है, किनको ज़रूरत है, उस हिसाब से हो भी रही है या नहीं। एक आम दर्शक की वजह से मुझे अपनी बात कहने का या आपसे अपील करने का मुझे ऐसा लगा कि ये वीडियो के माध्यम से मैं एक संदेश दे सकूं, जिसकी वजह से शायद इस पर कोई अमल हो सके। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कि शिक्षकों की बिहार सरकार से अपील। ज्वलंत मुद्दा क्या हो सकता है? पेट्रोल, एलपीजी गैस। अब आपको लगता होगा कि यहाँ पे पेट्रोल की कीमतों में उछाल आ रहा है, या किस तरीके से कुछ समय से ये बना हुआ है मानव कि इसका रेट बढ़ने ही वाला है। बढ़ेगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर काफ़ी क्राइसिस होगा तो फिर रेट हर देश का भी बढ़ेगा, यहाँ भी बढ़ रहा है। दूसरा है एलपीजी गैस। लगता है कि गवर्नमेंट का कहना है कि यहाँ पे एलपीजी गैस का कीमत नहीं बढ़ रहा है या कुछ भी नहीं हो रहा है और कोई क्राइसिस नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत की बात करें तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस तरीके से गाड़ियाँ जो गाँव में, शहरों में जिस तरीके से जाती थी वैसा नहीं जा पा रही है। सभी को कहीं ना कहीं से जा करके अपने हिसाब से गैस लेना पड़ रहा है, यानी वो वाली बात नहीं रही, क्योंकि प्रॉब्लम है। और इसमें एक कड़ी में हम बात करें आगे। उसके अलावा पीएम जो हैं श्री नरेंद्र मोदी साहब, उनका भी अपील है कि आप पेट्रोल को बचाइए। आप कोशिश करें कि ज़्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल ना करें, ज़्यादा जरूरत हो तो ही करें। उसके अलावा भी सोने पे या हर चीज़ों पे उन्होंने खरीदारी की भी बात की है। तो मुझे लगता है कि ये सही समय है। मेरी गुजारिश है, एक आग्रह है। वेलकम। सबसे पहले मैं अपने बिहार गवर्नमेंट नए सरकार के लिए मैं शुभकामनाएं दे दूं कि आप सभी को शुभकामनाएं, क्योंकि नए मंत्रिमंडल, नए बिहार के मुख्यमंत्री और नए एसीएस। सर आप चाहें तो ये सही वक्त है कि आप कुछ कर सकते हैं हमारे लिए। आप देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कैसे बचाएं। आखिर हम पेट्रोल कैसे बचाएं, एलपीजी कैसे बचाएं। 3 तरह के टीचर्स थे हमारे यहाँ। सबसे पहला हुआ कि अंतर जिला, जिनकी दूरी काफ़ी हो सकती थी, 500 किलोमीटर भी थी, 200 किलोमीटर या काफ़ी दूर थी, बिहार के अंदर की बात करें। दूसरा ऑप्शन था अंतर जिला के बाद कि समान जिले में ट्रांसफर। ये मुद्दा पिछले 1-1.5 सालों से लटका हुआ है और चाह कर भी ये जिला कमेटी को ये सौंप दिया गया था, जिसकी जिला कमेटी में डीएम साहब होंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी और बाकी डीटीसी वगैरह सभी के माध्यम से होना था, लेकिन ये नहीं हो पाया है। समस्या यहाँ क्या है कि कहते तो हैं कि सेम जिला, अगर आप बगल के बॉर्डर वाले जिला में जाए तो 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर ऐसे भी आपको मिल जाएंगे जो अंतर जिला में आ जाते हैं, और बहुतों का हुआ। लेकिन जो सेम जिला में ट्रांसफर था उसमें आप अगर सपोज दैट कि मैं किसी एक जिले की एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे गोपालगंज जिला। चलिए गोपालगंज जिला में, यहाँ पे मेरे पास बिहार का एक मैप है। मुझे लग रहा है गोपालगंज जिला जो है पूरा, आप अगर यहाँ बैकुंठपुर से शुरू करें, और यहाँ हमारे शिक्षा मंत्री जो है, आपको पता है श्री मिथिलेश तिवारी जी, वेलकम है सर आपका भी, और सभी शुभकामनाएं आपको। आप भी बैकुंठपुर से यहाँ पे बिलोंग करते हैं। मुझे लगता है कि सर आपको पता होगा कि यहाँ बैकुंठपुर से लास्ट की दूरी से करें, और यहाँ पे विजयपुर थाना, विजयपुर ब्लॉक जो है, इसकी दूरी कम से कम 110 किलोमीटर के दायरे में होती है। बहुत सारे शिक्षक यहाँ से, इस तरह मैं सिर्फ एक जिले का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जबकि ये पूरे बिहार का मुद्दा है। समान जिला है लेकिन अंतर जिला से भी कहीं दूर है, 100 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर, मिनिमम 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। कोई डेली अप एंड डाउन नहीं कर सकता सर।
हमेशा रूम लेकर रहना पड़ता है, उसके पास 2 चीज़ों की समस्या होती है, उसको हर हफ्ते घर भी जाना होता है और इस चक्कर में उसके काफ़ी पैसे भी बढ़, नहीं भी तो 10 से 15,000 रुपया जो है उसका हर महीने कहीं ना कहीं से लगता है। रेंट पे रहना होगा, पेट्रोल, ये नहीं करें कि इससे कोई दिक्कत है, कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे टीचर्स ऐसे कर रहे हैं। हाँ, परेशानियां हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनको भी जा करके अपने परिवारिश करना होता है, लेकिन मुद्दा तो आपका भी है सर। देखिए, पेट्रोल और एलपीजी, यहाँ पे कहीं ना कहीं आप सिलेंडर इतना दूर से ला नहीं सकते, रेट बहुत बढ़ गया सर। उसके अलावा पेट्रोल कैसे बचत करें, हर हफ्ते तो जाना ही है, इमरजेंसी हो गई तो भी आपको जाना है, पढ़ा रहे रहना है आपको। सर एक सही मुद्दा था कि आप इस पे पहल करें और सभी शिक्षकों के जो समान जिले में है उन पे खास करके, जो अभी तक इस पे कोई एक्शन नहीं हुआ है, इसके लिए कुछ काम करें और इनका स्थानांतरण जो है उनके द्वारा दिए गए जो ऑर्डिनरी ग्रीवांस में, ये ऑर्डिनरी का एप्लीकेशन पड़ा है पिछले 1.5-2 सालों में, आप चाहें तो उसको एक बार देख सकते हैं, उनका ट्रांसफर कर सकते हैं। बहुत सारा इसमें पेट्रोल की बचत होगी, लोग पैदल चले जाएंगे, साइकिल से चले जाएंगे अपने स्कूलों में, कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन सोचिए कि अगर वीकली, खगड़िया जिला का एक चिट्ठी मैंने देखा जिसमें उसमें दिखा रहा है कि उसमें कहा गया कि हर फ्राइडे को आपको गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, आपको पैदल आइए या किसी भी साधन से आइए, लेकिन आप गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, साइकिल से आइए। ठीक है, कैसे आप 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूरी पे होते हैं, आप कैसे आ सकते हैं? मुझे लगता है कि सर ये उचित नहीं है। ठीक है, आपके पास भी वक्त है सर, आप चाहें तो इसको इसी समय आप ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसमें ये लोग खुशी खुशी पैदल हर चीज़ का बचाव और जो भी 2 सालों से लटका हुआ जो मैटर है वो भी समाधान होगा और कहीं ना कहीं से सर एक सुखद संकेत है और सुखद एक रास्ता भी है जो सभी के चेहरे पे एक स्माइल आप दे सकते हैं सर। तो एक अपील है, मशवरा क्या हम कहें, हम लोग किस लायक हैं। देखिए, मुझे लगता है सर आप पे पहल करनी चाहिए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूँ सर कि देश की जो हालत है, जिस तरीके से क्राइसिस है, जो मतलब दूसरे देशों की वजह से जो चीज़ें बढ़ रही है, उसको कंट्रोल करने कहीं कहीं एक हल्का सा मेरी ओर से अपील थी। आप चाहें तो करें या ना करें, आपकी मर्जी है सर, लेकिन कोशिश कर सकते हैं आप सर। बहुत साफ साफ है, आसान है, सब कुछ रेशनलाइजेशन के द्वारा ही होना है, रेंडमाइजेशन के द्वारा, सॉरी। और ये कहीं ना कहीं ऑनलाइन पढ़ाई, आप चाहे तो कुछ समय में 1 हफ्ते के अंदर में आप चाहे तो ये ट्रांसफर कर भी सकते हैं सर। तो सर आप सभी सभी हैं और मैं इस के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू सर, शुक्रिया।